अंतिम क्रिया करने का भी व्यापार, कंधा देने के लिए 5 से 10 हजार रुपए की डिमांड। हरिश्चंद्र घाट पर कोरोना संक्रमितों के परिजनों के साथ कौन कर रहा है मौत का सौदा। जिस तरह से दम तोड़ती जिंदगी का रेला लगा हुआ है, शमशान घाटों और कब्रिस्तानों में लाशों का मेला लगा हुआ है। शहरों में कोहराम है, गांव देहात में तो बस भरोसा राम है। अब तो आदत सी बन गई है, हर कोई मान लिया है जो होना है होकर रहेगा। और जिनके पास पैसे हैं उनकी हालात क्या है, जरा देखिए यह तस्वीर। देखा आपने, 4 कंधे नहीं मिले तो इन लड़कियों ने खुद कंधा देकर शमशान तक पहुंचाया। क्या यह तस्वीर इंडिया की बेबसी की कहानी नहीं बता रही है? क्या यही है हमारा न्यू इंडिया का सपना? नमस्कार, आप देख रहे हैं वैश्य पर न्यूज चैनल। आज बात करते हैं मोदी जी की नगरी काशी में 5 से 10 हजार तक में बिक रहा है मौत। आइए अब आपको सुनाते हैं कि निशांत वर्मा ने मोदी की कैसे उड़ाई धज्जियां। पॉलिटिशियन नहीं है, ये जुगाड़ू है, ये जुआ खेलता है, ये सट्टेबाज आदमी है। ये मद्रास हाईकोर्ट के ये कहने के बाद भी कि मर्डरर है चुनाव आयोग, भारत सरकार चुप बैठी है। मोदी जी का चू हो गया है। चुनाव आयोग, तुमने तो परमिशन दी थी कि जाओ मर्डर करो, अब ये तुम बताओ कि जाके मर्डर किया किसने? कि चुनाव आयोग ने खून करवाए, मर्डर करवाए, तो किसी भी चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के इस तरीके की धमकी भरी बातों से कम मैं तो नहीं डरता। खुद अपना इलाज कराओ, तब पता चलेगा कि कितनी बड़ी कमी है। लेकिन चुनाव आयोग तो रैली करवाएगा, चुनाव आयोग तो इलेक्शन करवाएगा, चुनाव आयोग की तो मां का साकी नाका है कि तुम्हारी औकात 2 कौड़ी की नहीं है नरेंद्र मोदी, कि तुम मेहनत करके 1 रुपया कमा पाओ। तुम तो मरते हुए आदमी से ऑक्सीजन सिलेंडर पे, रेमडेसिविर पे भी जीएसटी ले रहे हो। ये बात हीराबेन तक पहुंचनी चाहिए। हीरा बा, तमने कही दो, तमे केवो छोकरो जन्यो छे कि एनी मानस शू कहूं तमने? आपका पेशेंट मरता मर जाए, इसको उससे भी जीएसटी कमानी है। पूरे देश में कोरोना वायरस की भयानक लहर चल रही है, जिसकी चपेट में आकर सिर्फ बुजुर्ग बल्कि जवान और बच्चे भी जिंदगी की जंग हार रहे हैं। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि यह देश धीरे धीरे काल के गाल में समा रहा है। देश की इतनी बदतर स्थिति के बाद भी सत्ता के गद्दार जागने को तैयार नहीं है। इस संकट के दौरान मोदी सरकार की चुप्पी को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। मोदी जी, हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या वाराणसी की जनता से आपको कोई लेना देना नहीं है? आखिर क्यों रहेगा लेना देना? क्योंकि आपको तो पूरे देश के हर राज्य को जीतना है, जिससे पश्चिम बंगाल को आपने इज्जत का सवाल बनाकर पूरे देश को कोरोना की आग में झोंक दिया है। मोदी जी, जरा भी शर्म बचा है तो वाराणसी आइए और देखिए यहां कैसे मौत का व्यापार बनाकर कैसे खरीदा जा रहा है। लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं और मरने के बाद शमशान में भी अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं है। आलम यह है कि अंतिम यात्रा में 4 कंधों के इंतजाम के लिए भी आप लोगों को पैसे देने पड़ रहे हैं। महामारी के काल में इस तरह की बेहद शर्मिंदा करने वाली ये खबर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से शर्मनाक और दुखद है। वाराणसी से देखिए हमारे ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता की ये रिपोर्ट। वाराणसी को ऐसा शहर माना जाता है जहां लोग अपना दुख छोड़कर दूसरों की परेशानी के मदद में लग जाते थे। वहीं कोरोना ने ऐसी परेशानी खड़ा कर दी है जहां दुख में अपने भी साथ नहीं खड़े हो पा रहे हैं। स्थिति इतनी खराब है कि अर्थी को कंधा देने के लिए भी लोग नहीं है। पैसे लेकर लोग अर्थी को कंधा देने के लिए तैयार हो रहे हैं। बनारस के हरिश्चंद्र घाट पर अंतिम यात्रा के समय 4 कंधे अब 5 से 10 हजार रुपए में मिल रहे हैं। कोरोना संक्रमण से मरीज की मौत पर अंतिम यात्रा में कोई परिजन शामिल नहीं हो पा रहे हैं।
स्थिति ऐसी है कि 100 के साथ 1 या 2 आदमी ही आ रहे हैं और ऐसे में 100 को सड़क से चिता तक लाने के लिए भी 4 कंधों की बोली लग रही है। कुछ युवक घाट पर पैसा लेकर इस काम को कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस बेबसी के कारण लोगों को यह करना भी पड़ रहा है। मौज की नगरी कहे जाने वाले बनारस में 4 कंधों की जो बाजारी शुरू हुई है उससे हर कोई हैरान है। नरिया के दीपक अपने एक परिजन का शव लेकर हरिश्चंद्र घाट पर वाहन से पहुंचे थे और साथ में उनका भाई राजेश था। शव को कंधा देने के लिए 4 लोग नहीं थे। ऐसे में वह परेशान होकर इधर उधर देख रहे थे। तभी एक युवक उनके पास आया और बोला कि परेशान नहीं हो, वह कंधा दे देंगे। हैरानी से दीपक ने उनकी तरफ देखा और बताया उनके परिजन की मौत कोरोना से ही हुई है। तो युवक ने तपाक से आगे जवाब दे दिया कि कोई नहीं, आप 5,000 रुपया दे दीजिएगा, चीता तक 100 को हम लेकर जाएंगे। राजेश ने पैसा देने से असमर्थ जताई तो युवक ने कहा आप थोड़ा कम दे दीजिएगा। महामारी के समय में कई चीजों को लेकर कालाबाजारी शुरू हो गई है। पैसों की बढ़ा चढ़ाकर हर तरफ परेशान व्यक्ति का फायदा उठाया जा रहा है। ऐसे में बनारस में 100 को कंधा देने के लिए भी पैसा लेना इंसानियत के साथ अजीब खेल की तरह ही लगता है। तो देखा आपने, 5 से लेकर 10,000 में मौत का सौदा हो रहा है। अरे मोदी जी जरा तो शर्म करो, कहां हो, कहां छुपे हो? क्या वाराणसी नहीं जाओगे? क्या वहां की जनता का हाल नहीं पूछोगे? क्या वहां की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया है आपने? बस सिर्फ सत्ता पर हक जमाना चाहते हो? क्या सिर्फ वाराणसी से चुनाव जीतना चाहते हो? अगर जरा सा भी शर्म है तो देश की तरफ ध्यान दो, वाराणसी की तरफ ध्यान दो। वहां लोग मर रहे हैं, वहां के लोगों को बचाओ मोदी जी। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।